पहले बड़ी प्यार से गुड बाय कहता है। जब तक उसे अपनी आवाज में किताब पढ़कर ना सुनाओ उसे नींद नहीं आती। वैसे जब तुम उदास होती हो तो क्या ऐसे ही ढेर सारी चिकन विंग्स खाती हो? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? नहीं 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 नहीं, मुझे अचानक से अजीब अजीब से ख्याल क्यों आने लग जाते हैं? यंचिचिन, एक बात बताओ मुझे, जिस दिन मेरा ब्रेकअप हुआ था आप भी वहाँ थे? तो तुम्हें अब ख्याल आया इस बात का? आपने जब गाड़ी का शीशा नीचे किया था। कौन सी गाड़ी का? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब शुरू में मुझे मालूम नहीं था ना कि तुम बहुत नेक दिल, अच्छे और हमदर्द इंसान हो। अगर उस वक्त कुछ भला बुरा कह दिया हो तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। मुझे ठीक से याद तो नहीं है, लेकिन अगर कभी भी आपके लिए मुसीबत की वजह बनी हूँ तो उसके लिए भी मैं आपसे माफी चाहती हूँ यंचिचिन। मुझे मालूम नहीं था कि तुम मुसीबतों की जड़ हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं ही सबसे बड़ी मुसीबत हूँ। बॉस प्लीज मुझे नौकरी से निकाल दीजिए ना। रख के पछता तो रहा हूँ। पछता रहे हैं? अगर आप पछता रहे हैं तो अभी के अभी मेरे टर्मिनेशन लेटर पर साइन कीजिए और मुझे निकाल दीजिए। खत्म कीजिए इस बात को। ओके। हाँ बॉस, क्या सच में निकाल रहे हैं? ठीक है, बताता हूँ, पहले साइन करो। कर दिया साइन। हमारी डील खत्म। बस ये समझिए कि आज के खाने के बाद हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, कॉन्ट्रैक्ट समय से पहले खत्म कर देंगे तो हमारे पैसों का क्या होगा? दूसरी पार्टी के लिए एक और काम करना होगा। ये गलत है। आइंदा किसी भी चीज पर साइन करने से पहले एक बार सोच लेना, और समझ ना आए तो पूछ लेना। कल मैं फेई यांग से कह दूंगा कि फिर से वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज कर दे और मुफ्त में तुम मेरे लिए 3 महीने काम करो। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं अभी इसे फाड़ देती हूँ, कोई सबूत ही नहीं रहेगा। मैंने फेई यांग को सेंड भी कर दिया। मैंने कुछ नहीं सुना, कोई सच्चाई नहीं है इसमें। अक्ल भी कम है और पीने की काबिलियत भी। ड्रिंक? यंशिचिन मुझे रोजाना सुबह बहुत प्यार से जगाता है। क्या कर रहे हो? अपना फोन उठा रहा था। पकड़ो अपना फोन। लगता है कल रात फिर मैंने बहुत पी ली। चलो ब्रेकफास्ट कर लो। हाँ? सुबह सोकर उठती हूँ तो मुझे अपनी गोद में उठाता है। यंशिचिन ये क्या कर रहे हो? होश में तो हो तुम। यंशिचिन क्या है ये? मेरे दिन की शुरुआत उसके हाथों से बने केक से होती है। क्या चाहती हो? मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट अपने हाथों से खिला दूं? तुम्हें कैसे पता कि मैंने ये सब कहा? रिकॉर्डिंग सुनी तुमने? रिकॉर्डिंग भी है तुम्हारे पास? कहाँ है? मैं सोच रहा था मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी तुम्हें। खैर क्या खाना पसंद करोगे? केक? सब सुन लिया इसने।
मैंने तैयार कर दिया है, खा लेना। मिस गोजीजी, आपके बारे में जो अफवाह फैली है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? क्या आप अभी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती हैं? ये सच है कि मैं उनसे मिली थी, पर उसने वो फोटो छुप कर खींची है ताकि वो मुझे ब्लैकमेल कर सके। मेरे पास इस बात का सबूत भी है। मेरे पति यिन चेचिन का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने रिश्ते को सही से संभाल नहीं पाई, इसलिए हुआ ये। मेरी यिन चेचिन आप शादीशुदा होने के बावजूद अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलने गई। क्या आपके पति को इसके बारे में पता था? इन सब में भी यिन चेचिन का कोई कसूर नहीं है। क्या आप एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने अपने पति से पूछ कर गई थी या फिर आप उनसे छुप कर मिलती हैं? और यिन चेचिन से आपकी शादी कैसे हुई? क्योंकि मैं इन्हें पसंद करता था। यिन चेचिन की तरफ फोकस करो, वो देखो मिस्टर बीन। इन सब के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? आप इन सब के बारे में कुछ जानते थे? यिन चेचिन सर, कुछ बताइए। मैंने खड़े होकर आप सबका सवाल सुना है। मुझे अफसोस है कि आप सबके सवाल बहुत ही बेफिजूल और घटिया हैं। क्या ऐसी बातों पर टाइम वेस्ट करना चाहिए? अगर ढंग का सवाल पूछेंगे तो जवाब भी दिया जाएगा। मुझे इनसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था और मैंने इनसे प्रपोज किया और उसके बाद शादी कर ली। मुझे फर्क नहीं पड़ता ये पहले किससे पसंद करती थी। अहम बात यह है कि अब ये मेरी पत्नी है। और कोई सवाल? अगर कोई सवाल नहीं है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहीं खत्म करते हैं। तो ये था तुम्हारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सबूत। तुमने तो कहा था कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। वापस करो मुझे। यिन चेचिन वापस करो। यिन चेचिन, मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन प्लीज तुम मुझे ये वापस कर दो। क्यों? क्योंकि इसमें मेरी बहुत पर्सनल बातें हैं जो मैं किसी को नहीं सुनाना चाहती। मेरे ख्याल से ये तुम प्रेस में पब्लिक करने वाली थी और अब कह रही हो कि ये पर्सनल है। देखो, मुझे फिजूल बहाने मत दो। गोजीजी, तुम मेरी बात सुन रही हो? मेरे पास उस वक्त इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो तुम मुझे किसी प्रॉब्लम से बचाने के लिए अपनी पर्सनल इमेज को दांव पर लगाने वाली थी। मैं बस उस मामले से निकलना चाहती थी। वापस कर दो मुझे। सुकून से बैठो वरना पछताओगी। फिर मुझे गोद में उठाकर ड्राइंग रूम में ले जाता है। वापस करो मुझे। सारी रात बैठकर देखता रहता है। सुकून से। मैं कह रही हूँ वापस करो मुझे। मेरे दिन की शुरुआत उसका बनाया केक खाकर होती है। यिन चेचिन ऑफिस जाने से पहले बड़ी प्यार से गुड बाय कहता है। जब तक उसे अपनी आवाज में किताब पढ़कर ना सुनाओ उसे नींद नहीं आती। मेरी आवाज उसके कानों में रस घोल देती है। वो इतना हैंडसम है कि लड़कियां उस पर जान देने को तैयार है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे उस जैसा लड़का मिला। कर दो प्लीज। यिन चेचिन, ये रिकॉर्डर वापस कर दो मुझे। ठीक है, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, लेकिन उससे पहले हाँ, वादा। बहुत जल्दी नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट मुफ्त में 3 महीने के लिए बढ़ गया है। हरगिज़ नहीं। मेरे दिन की शुरुआत उसका बनाया केक खाकर होती है। अच्छा ठीक है, मान लेती हूँ तुम्हारी बात।